हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिनियन के पास में मेयू आ गई होती है। लिनियन बोल रहा होता है क्या तुम्हें इंजरीज हुई है। मेयू बोल रही होती है हाँ मुझे कुछ इंजरीज हो गई है। आगे लिनियन ने मेयू की सारी इंजरीज को हील कर दिया होता है। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हारी बॉडी के ऊपर काफी खतरनाक इंजरीज थी। आगे तुम्हारी चेस्ट पे किसने इंजरीज दी थी। मेयू बता रही होती है डेमिंग प्रीफेक्चर का एक हाई लेवल का वॉरियर है जिसके पीछे झैंग फैमिली का सपोर्ट है। वो अपने पावर का गलत फायदा उठाता है और बहुत सारे गलत काम करता है। इसी वजह से मैं उसको मारने के लिए गई थी लेकिन मैं फेल हो गई और मुझे ये सारी इंजरीज आ गई। लिनियन बोल रहा होता है डिनर के बाद में तुम और मैं डायमंड मैंशन चलेंगे और तुम्हारा बदल लेंगे। सीन चेंज होता है, काय फैमिली का सीन दिखाया जाता है। हम देखते एक मोटे को जो कि मजे कर रहा होता है। गार्ड बोल रहा होता है तियांदो एलायंस के बहुत सारे बंदों ने हमारे ऊपर लास्ट टाइम अटैक किया था और उन सभी को मार के हम लोगों ने टावर पे टांग दिया है। लगातार जो गार्ड से उनकी बॉडी के ऊपर कोड़े मार रहे हैं। ये देख के सभी की रूह कांप गई होगी। अब हमें उम्मीद है कि वो कभी भी तियांदो एलायंस वाले हमारे काय मेंशन के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। मोटा बोल रहा होता है आखिर जो लड़की यहाँ से भागी थी उसका क्या हुआ। गार्ड बोल रहा होता है वो अभी तक मिली नहीं है। फिर वो मोटा सभी लड़कियों को बोलता है कि तुम लोग यहाँ चली जाओ। खड़ा होते हुए मोटा बोल रहा होता है ऐसे अगर तुम यहाँ पे आ ही गई हो तो फिर छुपने का कोई मतलब नहीं है, मेरे सामने आओ। लिनियन बोल रहा होता है क्या यही वो था जिसने कि तुम्हें चोट पहुंचाई है। मेयू बोल रही होती है हाँ इसने मुझे चोट पहुंचाई थी। मोटा बोल रहा होता लगा तुम यहाँ पे अपनी किसी आसी को लेके आई हो लेकिन दो कमजोर लोग मिलकर एक ताकतवर इंसान को नहीं हरा सकते। लास्ट टाइम तुम यहाँ से बच के भाग गई थी पर अब तुम नहीं बच पाओगी। मैं तुम्हें घायल करूंगा और तुम्हारे साथ में सिस्टम करूंगा, वो भी तुम्हारे इस आसी के सामने। तभी लीडर एक साथ में आइस, फायर और स्पेस की एबिलिटी को यूज करने लगता है। मोटा बोल रहा होता है क्या आइस, फायर और स्पेस 3 एबिलिटी, वो भी एक इंसान के पास में। लड़के आके तुम्हारे पास में कितनी एबिलिटीज है। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हें बता के अब कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम तो अब मरने वाले हो। फिर लिनियन उसे काफी खतरनाक मौत देकर उसको अपने स्पेस में सील कर देता है। मेयू बोल रही होती है काय मेंशन को सारी फंडिंग गवर्नमेंट से मिलती है और इन्हें सब दिया जाता है नॉर्मल लोगों की हेल्प करने के लिए, पर इसने यहाँ पे एक भी पैसा लोगों के ऊपर खर्च नहीं किया। जहाँ तक ये सारा पैसा खुद ही के ऊपर यूज कर लिया। इसी वजह से मैं कब से इसको मारने का ट्राई कर रही थी। तुम्हारी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। लिनियन बोल रहा होता है तो बहुत ही छोटा सा मैटर था। सीन चेंज होता है, मैं लिनियन के घर का सीन दिखाया जाता है। हम दादा निंगर और मेरी स्पारिंग कर रहे होते हैं। निंगर बोल रही होती है सिस्टर काफी थक गई होंगी, चले चल के बात लेते हैं। मिंगी बोल रही होती है हाँ हम लोग को साथ में चलना चाहिए, वैसे भी यहाँ पे तो सारी लड़कियां है ना तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर वो सभी लोग नहाने के लिए आ गए होते हैं। मेयू के बास्केटबॉल देख के सारी लड़कियां बोल रही होती है तो बहुत ही बड़े हैं। निंगर और किनवान बोल रहे होते हैं हम लोग तो बाद में नहा लेंगे। वहीं प्रिंसेस निंगी बोल रही होती है इतने बड़े बास्केटबॉल होना तो इम्पॉसिबल है। फिर वो रोते वहाँ से भाई लगती है और बोलते मेरी तो इसके सामने क्रिकेट की बॉल भी नहीं है। जूलियन बोल रही होती है इसको क्या हो गया। इजी बोल रही होती है शायद से ये बॉल्स की बात कर रही थी, क्या इसको इतनी रात को खेलना है। फिर जो मेयू होती है उसने बात लेना स्टार्ट कर दिया होता है। उसके बास्केटबॉल को देखते हुए जूलियन बोल रही होती है मुझे भी नहाने का मन नहीं कर रहा, मैं बाद में नहा लूंगी। वहीं इजी बोल रही होती है तो बहुत ही बड़े बास्केटबॉल्स है। आगे हम देखते हैं लिनियन और मेयू रास्ते में निकल गए होते हैं और वो आसमान से पैसे फेंकते हुए जा रहे होते हैं। सभी लोग बोल रहे होते हैं आसमान में देखो हीरो नायक है, हीरो नायक हमारे लिए पैसा बरसा रहा है। आखिर हमारे ग्रेट हीरो नायक है कौन। एक बंदा बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है हमारी सिटी में नायक और उसके गर्लफ्रेंड घूम रहे हैं जो कि हमेशा रात को ही अपीयर होते हैं और वो बुरे ऑफिसर्स और पुलिस को मारते हैं। फिर उनके पास में जितना पैसा जमा होता है ना उन सभी को लोगों के पीछे बांट देते हैं। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, आजकल बहुत सारे करप्ट ऑफिसर्स मारे जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो लोग अपने घर पे भी सेफ नहीं है। हमारे पास में इतने कमाल के हीरोज होना सच में काफी बड़ी बात है। तियांदो एलायंस और हीरो नायक ग्रेट है। आगे लिनियन और मेयू एक जगह पे बैठ गए होते हैं। लिनियन बोल रहा होता है तो अपना न्यू ईयर कैसे मनाने वाली हो क्योंकि जो न्यू ईयर है वो आने ही वाला है और आखिर तुम्हारा लास्ट न्यू ईयर कैसे बीता था। मेयू बोल रही होती है मुझे न्यू ईयर मनाए हुए बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है, कुछ टाइम मैं रास्ते में होती हूँ और कुछ टाइम मैं मिशन पे। ऊपर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो पार्टी कर रहे होते हैं और उनके जो गार्ड्स होते हैं वो छुट्टी पे चले गए होते हैं। इसी वजह से हमारे पास में काफी अच्छा मौका होता है तो हम लोग को न्यू ईयर पे ओवरवर्क करना पड़ता है। लिनियन बोल रहा होता तो फिर तुम इस साल के न्यू ईयर के बारे में क्या सोच रही हो और तुम्हारी गॉड से क्या विश रहेगी। मेयू बोल रही होती है मैं तो बस यही विश करूंगी कि हमारी कंट्री के सारे लोग बहुत ही आराम से रह सके, कोई भी पावरफुल इंसान इन लोगों को ना दबाए और किसी को भी मेरे जैसे अपना घर छोड़कर मौत के रास्ते पे ना चलना पड़े। लिनियन बोल रहा होता है हाँ तो बिल्कुल सही बोल रही हो। हर साल के शुरुआत में हमारे जो अलायंस के लीडर है वो हमको एक लिस्ट देते हैं। लिस्ट के ऊपर नाम लिखा होता है कि हमें दादा कंट्री के अंदर किस किस को मारना है और वो हमारे पूरे साल का स्टॉक होता है। पता नहीं इस बार हमें इस कंट्री के अंदर कितने लोगों को मारना होगा। आगे वो लोग कैपिटल में एक जगह पे आगे होते हैं।
एक दीवार पे बने हुए मार्क को देखते हुए लिनियन बोल रहा होता है, ये तो तियांदा एयरलाइंस का मार्क है ना। मेयू बोल रही होती है यहाँ पे हम लोग को हेल्प करने के लिए समन किया जा रहा है। जैसे ही वो लोग अंदर एंटर करते तो एक बंदा बोल रहा होता है आप लोगों का स्वागत है। मेयू बोल रही होती है हम लोगों को कैंडल चाहिए। दुकानदार बोल रहा होता है आप लोगों को इसके लिए 5 सेंट देने पड़ेंगे। फिर दुकानदार ने उन लोगों को सामान दे दिया होता है। लिनियन बोल रहा होता है इसके अंदर क्या है। मेयू बोल रही होती है ये लिस्ट है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हम लोगों को किस किस को मारना है और आखिर किसने कितना पैसा खर्च किया है। लिनियन बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे कोर्ट में काम कर रखा है और मुझे हमारी कंट्री के बहुत सारी चीजों के बारे में पता है। इस रिपोर्ट को देखते मैं एक चीज तो बोल सकता हूँ कि इसके अंदर कोई भी चीज गलत नहीं लिखी हुई। मेयू बोल रही होती है हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा कमीने लोग हैं, वो पैलेस के अंदर है। अगर लोग हमारे दादा कंट्री के अंदर से निकल जाते तो सब कुछ ठीक हो जाता, हर इंसान एक नॉर्मल लाइफ जी पाता। लिनियन बोल रहा होता है ये काम करना इतना भी सिंपल नहीं होने वाला। दाजिया के अंदर 21 मेंशंस है जिसको बहुत ही पावरफुल और सीक्रेट लोग चलाते हैं। यहाँ तक कि एम्प्रेस जिया भी उनका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अगर तुम्हें लोकल ऑफिसर्स के ऊपर अटैक किया तो रॉयल फैमिली का तुम्हारे ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक आएगा और वो अटैक इतना तो पावरफुल होगा कि वो तियांदा एयरलाइंस की नींव को हिला दे। आगे हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। एक ऑफिशियल बोल रहा होता है एम्परर आखिर हमारी कंट्री के अंदर क्या हो रहा है। हर जगह हमारी कंट्री की बहुत ही बदनामी हो रही है क्योंकि सिर्फ 2 महीने के अंदर 20 हाई लेवल के ऑफिसर्स मारे गए हैं और ये काम करने वाले हैं तियांदो एयरलाइंस और हीरो नायक। एम्परर अगर ऐसे चलता रह गया तो कोई भी ऑफिशियल बनने के लिए रेडी नहीं होगा। हमें कैसे भी करके इसको रोकना होगा। एम्परर बोल रहे होते जो लोग मरे उनमें से एक बंदे का नाम था काइशोंग जिसने की 18 ईयर की कंगुबाइन से शादी करी थी और उस कमीने की यहाँ पे 18 वाइफ्स और थी। साथ ही वो लड़कियों को बिल्कुल ही किसी मटेरियल की तरह यूज किया करता था। आखिर कोई भी किसी भी इंसान को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है, ये तो बहुत ही घटिया बात है। ये काइसोंग तो मरने के ही काबिल था। अच्छा वो ये मर गया। वो ऑफिसर सोच रहा होता है कहीं एम्परर भी तो तियांदा एयरलाइंस से नहीं मिले हुए ना जो कि ऐसी बातें कर रहे हैं। एम्परर बोल रहे होते जो तियांदा एयरलाइंस के लोग है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो अपने काम के लिए मरने के लिए भी तैयार है, तो अभी हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर कंट्री के बीच में कॉम्पिटिशन होने वाला है जिससे कि हमारी कंट्री की इज्जत जुड़ी हुई है। यहाँ पे इन सबको पोस्टपोन करते हैं क्योंकि कंट्री की रिस्पेक्ट जरूरी है। ठीक है तुम यहाँ जा सकते हो। ऑफिशियल बोल रहा होता है आपका शुक्रिया एम्परर। एम्परर बोल रहे होते लिनियन तुम यहाँ पे। लिनियन बोल रहा होता है एम्परर मुझे कुछ फाइल चाहिए थी पढ़ने के लिए। एम्परर बोल रहे होते मैं तुम्हें साइन करके एक टोकन दे रहा हूँ, अब से तुम्हें छोटे मोटे मैटर्स के लिए मेरे पास में नहीं आना होगा। तुम्हें जिस डिपार्टमेंट में जाकर जो भी काम करना है तुम कर सकते हो। वैसे ही मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम कोई भी गलत काम तो नहीं करोगे। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का टोकन है, अब से हम तुम्हें सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का चीफ बना रहे हैं। तुम्हें यहाँ पे कुछ खास काम नहीं करना पड़ेगा लेकिन तुम्हें यहाँ पे पोजीशन मिल रही है, तुम कंट्री के अंदर कुछ भी मर्जी से कर सकते हो। लिनियन बोल रहा होता है पोस्ट देने के लिए शुक्रिया। जब लिनियन चलते हुए जा रहा होता है तभी एक बंदा तो टकरा जाता है। वो बंदा बोल रहा होता है सर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने गलती से ये कर दिया। लिनियन बोलता है कोई बात नहीं, बुक्स को इकट्ठा करने में मैं तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ। तभी लिनियन देखता है उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बीच में एक लेटर भी पड़ा होता है। लिनियन सोच रहा होता है तो वही लेटर है जो कि मुझे तियांदा एयरलाइंस के लीडर ने दिया था। जहाँ तक मुझे पता ये लेटर सिर्फ मेरे और मियू के पास में है, तो आखिर पैलेस के अंदर लेटर कहाँ से आ गया। कहीं ऐसा नहीं कि पैलेस के अंदर उनका कोई अंडरकवर एजेंट हो, लेकिन ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। कैपिटल के अंदर ऐसा कुछ करना होगा तो वो लीडर खुद ही करेगा, वो ऐसे यहाँ पे किसी को भी नहीं आने देगा। लेकिन फिर भी लेटर यहाँ पे मिलना बहुत ही ताज्जुब की बात है। कहीं ऐसा नहीं कि जो एम्परर जिया है वही तियांदा एयरलाइंस के लीडर हो। अगर मैं दूसरे तरीके से सोचूं तो ये चीज सेंस बनाती है। तियांदा एयरलाइंस के जो लीडर है वो ज्यादातर हाई ऑफिसर को टारगेट करते हैं, ऐसे ऑफिसर जो कि एम्परर की बात को नहीं मानते या फिर उनके काबू से बाहर निकल चुके हैं या फिर तो वो इतने पैसे वाले हो चुके हैं कि एम्परर उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तियांदा एयरलाइंस के लीडर के पास में कंट्री की लॉस की सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है और आखिर लीडर के बाद कैसे पता कि कौन कौन करप्ट है। अगर हमारी कंट्री में किसी भी चीज के बारे में पता लगाना है तो ये काम सबसे बेस्ट करती है सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। और तियांदा एयरलाइंस को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए। इतना पैसा सिर्फ एम्परर जिया के पास में ही हो सकता है, पर आखिर एम्परर जिया ये करेंगे क्यों। वैसे एक एम्परर के तौर पे उनको अपनी पावर को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना होता है और वो बाकी लोगों को खुद के इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनने दे सकते। शायद ये इसी वजह से बाकी सारे लोगों को मरवा रहे हैं। मेरा एम्परर जिया के ऊपर शक बहुत ही बढ़ता जा रहा है। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन आई है कि 2 और फैमिली के ऑफिसर्स के ऊपर अटैक हुआ है। ये ऑफिसर्स थे हुआंग फैमिली और वेई फैमिली से। एम्परर जिया बोल रहे होते ये काम तो बहुत ही फास्ट हुआ है, एक बंदा 2 फैमिली से इतनी जल्दी मर्डर नहीं कर सकता। मैनेजर ली बोल रहे होते हाँ नॉर्मल कंडीशन में तो इम्पॉसिबल है, पर अगर कोई बंदा स्पेस मैजिक को यूज कर सकता है तो ये पॉसिबल है, या फिर उसके पास है फ्लाइंग टेक्निक को। एम्परर बोल रहे होते जो ली दावियाव है उसके पास भी तो फ्लाइंग की एबिलिटी है और जहाँ तक मुझे पता है उसके बहुत सारे ऐसे दोस्त है जिसके पास में बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अर्थ के अपर एलम का उनका कोई भी राइवल नहीं है।
लगातार 6 महीने से वो काफी अच्छे अचीवमेंट को भी हासिल कर रहे हैं। एम्परर बोल रहे होते लेकिन यहाँ पे जो भी बंदा मेरे खिलाफ जा रहा है उसके इंटेंशन मुझे बर्बाद करने के हैं। मैनेजर ली बोल रहे होते अभी किसी को भी नहीं पता कि आखिर आप कितने पेन में हैं। अगर पता होता ना तो शायद कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता। सबको लग रहा है कि यहाँ पे एम्परर बन के आप काफी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, पर आपकी दिक्कतों के बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। एम्परर जिया बोल रहे होते जो करंट ऑफिशियल्स थे उनकी जगह क्या तुमने अच्छे लोगों को हायर कर लिया है। मैनेजर ली बोल रहे होते हाँ एम्परर काम हो चुका है। सीन चेंज होता है, मैं लिनियन के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। मेयू बोल रही होती है तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। लिनियन बोल रहा होता है मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम्हें याद है वो कौन कौन से ऑफिशियल्स थे जिनको लास्ट असैसिनेट किया गया था। मेयू बोल रही होती है हाँ मुझे याद है। दाविंग मेंशन से एक काउंटी मजिस्ट्रेट था और एनजी प्रीफेक्चर से एक कैप्टन था। आगे लिनियन एनजी प्रीफेक्चर आ गया होता है। एक गार्ड बोल रहा होता है मिस्टर लिनियन काफी अच्छा ऑफिशियल है। आपको पता है हमारा पे मिस्टर ल्यू नाम के ऑफिशियल है, वो भी बहुत ही अच्छा ऑफिशियल है। उनके यहाँ पे रहते हुए कोई भी गलत काम नहीं होता। यहाँ तक कि जितने भी बुरे ऑफिसर्स हैं उन सभी को निकाल दिया गया है और कंट्री में जितने भी लोग गुंडागर्दी करते थे वो सभी के सभी शांत हो चुके हैं। अब हमारे पास में होप्स आ चुकी है और सबसे ज्यादा जरूरी हमारे पास में हीरो नायक भी है जो कि सभी लोगों को बचाने के लिए काम कर रहा है। जो नया ऑफिशियल है झैंग जियानबई, वो भी बहुत ही अच्छा ऑफिशियल है। भले वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है लेकिन वो काम बहुत ही तरीके से करता है। पहले यहाँ पे जितने भी लोग अमीर और पावरफुल थे वो अपनी मर्जी से काम किया करते थे और वो लोग आराम से लोगों को चेंज कर दिया करते थे। वहीं जिन लोगों के पास में पावर नहीं हुआ करती थी वो दबके और झुके रहा करते थे। लिनियन सोच रहा होता है सारे करप्ट ऑफिसर के मरने की वजह से लोग तो बहुत ही खुश है और उन लोगों के मरने के बाद में एम्परर जिया ने काफी अच्छे लोगों को ऑफिशियल बनाया है। सभी को लग रहा है कि यहाँ पे काम करने वाला तियानदो अलायंस है और जब भी किसी ऑफिशियल के मौत की बात आती है तो इल्जाम तियानदो अलायंस के ऊपर ही लगता है। पर क्या एम्परर ने खुद ही का राइवल बनाया है जो कि उनके लिए काम करता है। आगे लिनियन अपने घर पे आ गया होता है। लिनियन बोल रहा होता है अभी कंपटीशन में 2 महीने बाकी है और सिर्फ 2 दिन के अंदर जो प्रिंसेस मिंगी थी वो होसेंग जा रही है प्रैक्टिस करने के लिए। इजी तुम्हें भी क्या उनके साथ में जाना है? जब प्रैक्टिस खत्म हो जाए तुम वापस आ जाना। इजी बोल रही होती है ठीक है अगर मैं चली गई तो तुम्हारा क्या होगा। लिनियन बोल रहा होता है मैं झिंगान जाऊंगा। जूलियन बोल रही होती है क्या तुम मेरे साथ में दालू नहीं चला जाती प्रैक्टिस करने के लिए। लिनियन बोल रहा होता है चाहे हम लोग कितना भी प्रैक्टिस क्यों ना कर ले लेकिन यहाँ पे लेवल नहीं बढ़ पा रहा है। तुम 1 महीने जाके आराम से प्रैक्टिस करो, मुझे झिंगान जाना पड़ेगा लेकिन अगले बार मैं पक्का तुम्हारे साथ में दालू चलूंगा। याद रखना टॉप 10 में आने के बाद में तूने मुझे क्या प्रॉमिस किया था और अगर मैं फर्स्ट रैंक पे आ गया तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा तुम्हें याद है ना। हम देते लिनियन की बातों को सुनकर जूलियन काफी शर्मा गई होती है। जूलियन बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है क्या तुम टॉप 10 में आ जाओगे? अपने प्रैक्टिस को खत्म करने के बाद में तुम तो मेरे सामने भी नहीं टिक पाओगे। लिनियन बोल रहा होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें सक्सेस मिले। लिसा बोल रही होती है लिनियन अभी जाते हुए किसी प्रॉमिस के बारे में बात कर रहा था, आखिर तुमने उसे क्या प्रॉमिस किया है? जूलियन बोल रही होती है नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, वो बस फालतू बातें कर रहा था। चलिए सिस्टर हम चल के चाय पीते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं इंपेयर कंकूबाइन को जो कि पेंटिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पे लिनियन आते हुए कंकूबाइन को ग्रीट करता है। कंकूबाइन बोल रही होती है तुम यहाँ पे बहुत ही टाइमली आए हो, देखो मैंने एक पेंटिंग बनाई है। लिनियन बोल रहा होता है एम्प्रेस आपकी पेंटिंग स्किल तो बहुत ही कमाल की है, ये देखने में काफी रियल लग रहा है। एम्परर भी बोल रहे होते हैं एम्प्रेस तुम पेंटिंग करने में पहले से काफी अच्छी हो गई हो। लिनियन बोल रहा होता है एम्पर और एम्प्रेस मैं कुछ टाइम के लिए अपनी वाइफ काई के साथ में जिंघान जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताने के लिए आया था कि मैं कुछ दिनों तक आप लोगों से मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगा। एम्परर बोल रहे होते हैं एम्प्रेस अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम लिनियन के साथ में जा सकती हो, पर तुम्हें आधे दिन में वापस आना पड़ेगा। एम्प्रेस बोल रही होती है नहीं मुझे नहीं जाना है। लिनियन बोल रहा होता है एम्प्रेस मुझे क्यों लग रहा है कि आप बहुत ही बेकार मूड में है, अगर आप जिंगान जाएंगे तो आपका मूड बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपको याद तो होगा ही ना कि वो बहुत ही कमाल की जगह है। एम्प्रेस बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो मैं अपने साथ में मिंग और बाइशोंग को लेकर चलूंगी, मुझे दिखाना क्या कि मेरा जिंगान कितना खूबसूरत है। आगे वो लोग फ्लाइंग बोर्ड पे आगे होते हैं। लिनियन बोल रहा होता है सच में फ्लाइंग बोर्ड तो बहुत ही कमाल की है, इसकी वजह से मुझे कहीं पे भी जाके लॉज में स्टे नहीं करना पड़ता, मैं आराम से इसी में रह पाता हूँ। कैपिटल वापस जाने के बाद मैं एम्परर जिया से बोलूंगा कि मुझे फ्लाइंग बोर्ड दिला दे, ये काफी कन्वीनियंट रहता है। लिनियन बोल रहा होता है मिस मिंग मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना था। आगे वो सभी लोग जिंगान आ गए होते हैं। काई बोल रही होती है मेरा जिंगान सच में काफी खूबसूरत है। वही मिंग बोल रही होती है आंटी क्या आप घर चलना चाहेंगी? एम्प्रेस बोल रही होती है नहीं वो मेरा घर नहीं है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। लिनियन आखिर हम शाम को कहाँ जा रहे हैं? लिनियन बोल रहा होता है एम्प्रेस जब मैं लास्ट टाइम जिंगान आया था तब मैंने एक होटल खरीदा था जिसके अंदर 3 कमरे हैं। एम्प्रेस बोलती है ठीक है हम उसके अंदर रह लेंगे। आगे वो लोग होटल आगे होते हैं। स्पेस ना होने की वजह से लिनियन को जमीन पे सोना पड़ता है। अगले दिन हम देते कोई होटल के ऊपर नॉक करता है। मिंग बोलती है 1 सेकंड रुको मैं आ रही हूँ। तभी एम्प्रेस बोल रही होती है मिंग कौन आया है?
तभी वहाँ पे एक बूढ़ी आंटी आते हुए बोल रही होती है, मिस मुझे कभी भी लगा था कि मैं आपको फिर से देख पाऊंगी। एम्प्रेस बोल रही होती है, आंटी आप यहाँ पे। आंटी बोल रही होती है, हम लोगों को छोड़ के जाने के बाद से आप काफी बड़ी हो गई हैं। आपको देखे हो बहुत साल बीत गए। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।